सबसे पहले ये याद रखना कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कोई एक रैशनल नंबर नहीं आएगा। दिखने में यहाँ पे सेम नहीं हुए ये पेपर नहीं। 1, 2 का कितना यहाँ पे है 1 है, HCF 1 है, और इसका अगर मैं निकालूं HCF यहाँ पे 2 होता है। तो जब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट है तो हमें पता लग जाता है कि ये तो सेम निकले, है ना। तो हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर होता क्या है, और इससे पहले मैं ये बात कर लूंगा कि मैंने पिछले लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर बेसिकली होता क्या है, तो मैंने बताया था स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब होता है कि आप किसी भी रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हो। तो इसका मेन गोल यही है कि ताकि आप नंबर लाइन पे किसी भी रैशनल नंबर को आसानी से दिखा पाओ। ठीक है, इसका मेन गोल यही है। तो आइए हम बात करते हैं इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर में तभी हम इक्विवेलेंट देख पाएंगे। अब सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ इक्विवेलेंट का मतलब होता क्या है। इक्विवेलेंट का मतलब होता क्या है, तो इक्विवेलेंट का मतलब आप इतना समझना कि जो दिखने में सेम नहीं होते लेकिन एक्चुअल में सेम होते हैं। क्या होता है यहाँ पे, होते हैं एक्चुअल में सेम होते हैं। इसका क्या मतलब, दिखने में सेम नहीं होते हैं पर एक्चुअल में सेम होने का मतलब है कि यहाँ एक्चुअल का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है ना। उनका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर सेम हो गया तो वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। जैसे मैं बात कर लेता हूँ 1/2 यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ 2/4। अब देखो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे चेक करना ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। बेसिकली इक्विवेलेंट का मतलब होता ही है जो दिखने में सेम ना हो पर एक्चुअल में सेम हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना, इक्विवेलेंट चेक करना है। और चेक कैसे करोगे, अगर कोई दो रैशनल नंबर दे रखे हैं और चेक करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो आप क्या करो, दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लो। अगर मैं बात करूं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका ये और ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 का डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे 2 से, तो क्या आ गया 1/2। आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक्चुअल में सेम तो नहीं थे, लेकिन एक्चुअल में नहीं, यहाँ पे दिखने में सेम नहीं थे लेकिन एक्चुअल में सेम हो गए। तो इसलिए बोलेंगे कि 1/2 और 2/4 ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये तो हो गया चेक करने की बात। लेकिन अगर दूसरी बात आती है कि आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओ, तो कैसे बनाओगे। यहाँ पे आप, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 3/4, तो 3/4 है ना के 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि 5 ही निकालना है, क्योंकि अगर 3/4 की इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाओगे तो ऐसे इनफाइनाइट रैशनल नंबर बन जाएंगे। तो इसलिए वो बोलता है कि आप 5 ही बना दो या 6 बना दो, कोई भी बना दो। तो इसलिए वो बोलता है कि आपको फिक्स है ना नंबर देगा कि इतने में आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है। अच्छा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे बनाओगे, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाने के लिए न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का टेबल सेम चलना चाहिए। और पहली बात यह है कि 0 में टेबल नहीं चलेगा, ना तो 1 में चलेगा। 0 में अगर चलेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अगर 1 में चलेगा तो जो हमने लिखा वही मिलेगा। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो अगर मैं बात करूं इसका टेबल 2 बार यहाँ पे चलेगा तो 6 हो जाएगा, इसका यहाँ पे 8, 3 बार चलेगा यहाँ पे कितना होगा 9, और इसके यहाँ पे 12, ऐसे चलता जाएगा, है ना। इसलिए वो क्या करता है, आपको फिक्स नंबर देता है कि आपको 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है या 6 निकालना है ना, ये सब बताता है। इसलिए इक्विवेलेंट का यूज होता है वो है ना, इसलिए भी होता है ताकि कंपेरिजन आसान हो जाए। जैसे अगर यहाँ पे बात करूं 1/2 यहाँ पे और 2/4, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि 1/2 और 2/4 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसमें बड़ा कौन है, छोटा भी एक काम में आ जाता है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर था, इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर था। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर के टाइप बचे यहाँ पे। तो रैशनल नंबर के टाइप भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे रैशनल नंबर के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूँ टाइप के, तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या है कि इसके 3 टाइप होंगे। रैशनल नंबर के 3 टाइप होंगे। पहला कौन होगा यहाँ पे, पहला होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर रैशनल नंबर। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, एक 0 होगा। और दूसरा हमारे पास तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारे पास नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको कैसे पता कर पाओगे कि कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है कि नेगेटिव रैशनल नंबर है, कि ये जीरो क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं, अगर है भी तो किस टाइप का है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है, तो सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर की। पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव रैशनल नंबर की मैं ये डेफिनेशन नहीं बताऊंगा कि इसका ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, है ना, तब पॉजिटिव होगा, है ना, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब होता है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर दे रखा है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? इसमें क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो साइन है वो क्या होना चाहिए? सेम साइन होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास क्या, ये 3/5 है, इसमें क्या है कि दोनों का साइन क्या है? पॉजिटिव है, इसको लेके क्या है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर यहाँ पे है। अगर मैं बात करूँ ये भी -6 दे रखा और यहाँ पे -7 दे रखा, तो ध्यान से देखो दोनों का साइन क्या है? सेम है। अगर दोनों का साइन सेम है तो हम बोल देंगे कि उसको क्या है, वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अच्छा, ये पॉजिटिव कैसे बन गया? क्योंकि अगर माइनस हटाना ही है तो माइनस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 6 और डिवाइड 7। आप ध्यान से देखो ये पॉजिटिव आ गया। इसलिए हमने बोला कि अगर कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी पॉजिटिव होगा। उसी तरह से हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव रैशनल नंबर आता है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव रैशनल नंबर की यहाँ पे, तो नेगेटिव रैशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। नेगेटिव रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन होता है वो क्या होता है? अपोजिट साइन होता है। अपोजिट साइन होता है। जैसे यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल की। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गया? 3/4 हो गया यहाँ पे, है ना, इधर मैंने माइनस ले लिया। अब ध्यान से देखो नीचे क्या है? प्लस है और ऊपर क्या है? माइनस है। दोनों का साइन क्या है? अपोजिट है। या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, है ना, 3/4 यहाँ पे, माइनस को आगे यहाँ पे लगा दो। अब देखो माइनस यहाँ पे लगने का मतलब है कि चाहे आप ऊपर ले जाके लगा दो चाहे नीचे ले जाके लगा दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। -3/4 को हम -3/4 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये इसी माइनस को नीचे भी कर दो यहाँ पे, है ना, क्या फर्क पड़ता है? ये माइनस जो है सब जगह जा सकता है। माइनस से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे तो यहाँ पे कैसे चला जा सकता है? तो हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखो आप किसी को भी देखोगे तो इसमें क्या है? साइन अपोजिट है। तो अगर साइन अपोजिट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो हम बोल देंगे कि ये जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो कैसा है? नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं जीरो की। जीरो किस टाइप का रैशनल नंबर है? तो जीरो जो है ना, आपने सुना होगा कि ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है रैशनल नंबर, लेकिन रैशनल नंबर है। भाई हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको 0/1 लिख दूं तो ये रैशनल नंबर की सारी कंडीशन को फुलफिल कर देगा, है ना, फुलफिल कर देगा। अब यहाँ पे मैं बात कर लेते हैं ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है कि नेगेटिव। अगर मैं मान के चलता हूँ ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना, तो हमारे पास कौन सा रैशनल नंबर आता? पॉजिटिव आता। लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव तो है नहीं, तो इसको ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा नहीं। अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो अपोजिट साइन होगा। अपोजिट साइन होते ही क्या होगा? ये नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन जीरो नेगेटिव होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? जीरो ना तो नेगेटिव रैशनल नंबर है ना तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकता है कि ये ना तो नेगेटिव है और ना तो ये क्या है? पॉजिटिव है, और दोनों मिला के बात करें तो रैशनल नंबर, तो ना तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना तो नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, ये सब बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।